Assalamualaikum my YouTube family. Hope you all are fine. I am back with a new recipe. Today's recipe is यखनी पुलाव. जो अज्जा हमें चाहिए वो हैं चिकन आधा किलो, एक दरमियानी प्याज जिसको मैंने काट लिया है, 1 इंच जितना अदरक और 3 से 4 जवे लहसुन के, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबित धनिया, 1 टेबलस्पून काली मिर्च साबित, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, दालचीनी की 2 डंडियाँ, बड़ी है तो 1 ले लें, छोटी है तो 2 ले लें, बादियान के फूल 1, बड़ा है तो 1 ले लें, छोटा है तो 2 ले लें, जावित्री 2। सबसे पहले हम देगची में डालते हैं हमारी चिकन. मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ तो मेरे लिए आधा किलो चिकन काफ़ी था. अब उसमें हम शामिल करते हैं प्याज, अदरक और लहसुन जो हमने काट के रखी हुई थी. ये सब शामिल करने के बाद हम अपनी सारी स्पाइसेस मेड कर देंगे. ये गई सारी स्पाइसेस और अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे. यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून जितना नमक डाला था और अब मैं इसमें पानी डालती हूँ. मैंने इसमें जो है 4 से 5 कप जो है डाले थे पानी के. अब हम इसको तेज़ आंच पे रखेंगे. जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो मैं इसको हल्की हल्की और दरमियानी आंच के बीच में रख दूँगी. और जब तक ये हमारी यखनी अच्छे से पक नहीं जाएगी, बोटियाँ गल नहीं जाएंगी, तब तक हम इसको पकाना है. तकरीबन आधा घंटा लगेगा. ये मैंने चावल निकाल लिए हैं. मेरे 2 गिलास चावल है या 2 कप चावल है. ये कप मैं आपको दिखा देती हूँ जो कप मैंने यूज़ किया है. ये मेरा चाय का कप है बड़ा वाला, वो मैंने 2 कप लिए थे. ये हमारी यखनी में उबाल आ चुका है. मैं थोड़ा इसको हम स्टिर करके और अब मैं इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी. ना इतनी तेज़ आँच हो ना इतनी कम, मैं दरमियानी आँच पे इसको छोड़ रही हूँ. 25 to 30 मिनट्स ये आपका होगा. अब ये देखें, ये मेरे 25 to 30 मिनट्स पूरे हो चुके हैं और ये मेरी बोटियाँ अच्छे से गल गई हैं. मैंने थोड़ी आंच तेज़ कर दी है. अब इसमें उबाल आ रहा है. अब मैं सारी की सारी बोटियाँ होंगी बगैर मसाले के, सारी बोटियाँ मैं सेपरेट कर दूँगी और साइड पे रख दूँगी. ये मैं सारी बोटियाँ निकाल रही हूँ. कोई भी मसाला आपको नहीं लेना, सिर्फ बोटियाँ लेनी है. अगर कोई मसाला आ भी जाता है तो आप उसको बोटियों से अलग कर दें या निकाल दें. मैंने चावल भिगो के रखे थे. 2 कप चावल थे मेरे, 2 कप में भिगो के रख दिया था 5 से 6 मिनट तक. अब ये बोटियाँ मेरी निकाल के मैंने सेपरेट कर ली हैं. अब जो यखनी है मुझे इसको छान के पानी अलग करना है और जो मसाला होगा वो मैं डिस्कार्ड कर दूँगी. अब मैंने पानी अलग कर लिया है और मसाला ये सारा मैं डिस्कार्ड करने लगी हूँ. यखनी तैयार हो चुकी है. अब पुलाव के मसाले की तरफ आते हैं. तो उसके लिए हमें चाहिए प्याज. मैंने 2 दरमियानी काट के रखी है. आप 1 ले रहे हैं तो बड़ी ले लीजिएगा. मसालों में मुझे जो चाहिए 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 दालचीनी, 4-5 लौंग और 2 बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन जो हमने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है. मसालों में हमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक चाहिए. सबसे पहले मैं तेल शामिल करूँगी. अब मैं इसमें अनियन शामिल करूँगी अपने. अब इसको इतना पकाऊंगी ये ब्राउन हो जाए. मुझे ज़्यादा ब्राउन पसंद है, थोड़े चावल ब्राउन से होते हैं. अगर आपको कम पसंद है तो आप इसको कम बनाएं. मैं ये करिएगा कि आधे आपने डार्क ब्राउन कर लें और आधे आपने नॉर्मल ब्राउन कर लें. जैसे हमें वो आधे जो ब्राउन करेंगे वो हम आखिर में ऊपर से दम के टाइम डालेंगे. मैंने तो उतना ही सारा किया था तो मुझे अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. ये मेरे बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं. इसमें से मैंने कुछ निकाल लेती हूँ जो दम में मुझे काम आएंगे. अब मैं इसमें चिकन शामिल करती हूँ जो हमने ऑलरेडी अलग करके रखी हुई है. अब मैं इसको थोड़ा भूनूंगी. भूनने के बाद थोड़ा ध्यान से भूनेगा, ऐसा है आपको आपकी चिकन टूट जाए. तो ऑलरेडी वो गली हुई है. ये अब मैंने इसको भून लिया है थोड़ा. अब इसमें मसाला शामिल करूँगी. सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ अपने स्पाइसेस, काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च और नमक. और अब मैं सारे खड़े मसाले इसमें डाल रही हूँ.
یہ میں نے سب ایڈ کر لی ہے. میں ایڈیشنل اس میں 2 سے 3 ہری مرچیں بھی ڈال رہی ہوں. یہ آپشنل ہے, آپ ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. میں اس کو تھوڑی دیر بھونوں گی. اب اس میں شامل کر رہی ہوں ادرک لہسن کا پیسٹ. اب میں نے تھوڑا اس کو بھون لیا ہے. بھوننے کے بعد میں یخنی شامل کروں گی. اب میں نے 2 کپ چاول لیے ہیں تو میں اس میں 3 کپ جتنا پانی ڈالوں گی. اگر آپ کی یخنی کم پڑ جائے تو آپ میں ایکسٹرا پانی بھی ڈال سکتے ہیں. میری یخنی کم نہیں پڑی, میں نے اس میں پورے 3 ہی کپ بچے تھے میرے یخنی کے, وہ میں نے تینوں ڈال دی. اور میں اب چاول ڈرین کر رہی ہوں. جب تک میری یخنی میں تھوڑا ابال آئے گا چکن کے ساتھ تو میں اس میں چاول شامل کر دوں گی. اب میں اس میں چاول شامل کر رہی ہوں. سارے چاول اس میں ڈال دوں گی. اس کو تیز آنچ پر رکھنا ہے. میں اس کو تھوڑا اسٹر کر رہی ہوں, زیادہ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے, چاول ٹوٹ جائیں گے آپ کے. تھوڑی دیر میں اس کو مکس کر کے اور میں اس کو تیز آنچ پہ چھوڑ دوں گی. 1 سے 2 دفعہ اگر ابال آ جائے اس کے بعد آپ چیک کریے گا. آپ کو اگر نمک کی ضرورت پڑے تو آپ ڈال سکتے ہیں, نہیں پڑے تو آپ نہیں ڈالیں. کسی کو تیز پسند ہے نمک, کسی کو کم پسند ہے. مجھے ضرورت نہیں پڑی تو میں نے اس میں شامل نہیں کیا. اور اب یہ دم پہ آنے کے لیے تیار ہے. میں نے ڈھکن پہ کپڑا لگا کے اس کو دم پہ چھوڑنا ہے. ابھی اس میں جو ہم نے انین الگ سے رکھے تھے وہ براؤن کیے ہوئے وہ اس میں ڈال کے دم پہ رکھ دوں گی. آپ چاہیں تو پودینہ وغیرہ دھنیا ہو تو آپ وہ بھی گارنش کر کے چھوڑ سکتے. چاول دم پہ گئے اور میں 10 سے 15 منٹ اس کو دم پہ رکھوں گی. میں نے ڈائریکٹ چولہے پر ہی رکھا ہے اس کو دم پہ. اور ہمارے 10 منٹ پورے ہو چکے ہیں. اب میرے چاول بھی بن کے تیار ہیں. میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. چاول بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے. آپ یہ ضرور ٹرائی کریں اور میرے ساتھ فوٹوز ضرور شیئر کریں. Hope you like this video. Please subscribe to my channel. Press the bell icon for the latest video update. Allah Hafiz.